अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मरी में जो इंसिडेंट हुआ है, मेरी ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। और हम अपनी इस वीडियो में उन लोगों को, जिन लोगों ने दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाए, उनको हम पिछले दौर के मुसलमानों के साथ थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं और आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब मरी में तूफ़ान आया या फिर बर्फ़बारी हुई, तो होटल मालकान ने किराए बढ़ा दिए और जो 5-6 हज़ार रुपये का कमरा था वो 40 से 50 हज़ार रुपये में देने लगे। और जो एक अंडा 20-25 रुपये में फ़रोख्त होता है, वो 500 रुपये में फ़रोख्त करने लगे। और इसी तरीके से उन्होंने लोगों की और स्याहों की मजबूरियों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। तो ये हमारे मुसलमान भाई हैं। उसी के बरक्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुसलमान थे, अब ज़रा उन पर हम रोशनी डालते हैं। दोस्तों, जब फ़तेह मक्का हुआ तो जो लोग मक्के की तरफ हिजरत करके आए, तो मक्का वालों ने दिल से उनको खुशामदीद किया और उनको सच्चे दिल से वेलकम किया और उनको अपने सीने से लगाया। और जो वहाँ के मुसलमान थे, उन्होंने अपने आने वाले मुसलमानों की हर तरीके से मदद की। अगर किसी मुसलमान के पास 2 घर थे, तो उसने अपना एक घर अपने आने वाले मुसलमान भाई के हवाले कर दिया। और अगर कोई ताजिर था, तो उसने अपनी तजारत के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा उसने अपने आने वाले मुसलमान भाई के हवाले कर दिया। और अगर कोई ज़मींदार था, तो उसने अपने ज़मीनों के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा उसने अपने आने वाले मुसलमान भाई के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दौर के मुसलमान। और इसी तरीके से एक जंग का वाक़या आता है कि जंग यरमौक में एक शख्स अपने चचाजाद भाई की तलाश में निकले, क्योंकि वो भी जंग में शामिल थे। और जब वो अपने चचाजाद भाई के लिए निकले, तो उनके लिए कुछ पानी भी लेकर गए। उन्होंने सोचा कि शायद वो प्यासे हों। तो जब वो जंग के मैदान में पहुंचे, तो उन्होंने अपने चचाजाद भाई को ज़ख्मी हालत में पाया। तो जब वो उनके पास पानी लेकर गए और उनको पानी पेश करने लगे, तो बराबर में एक दूसरे ज़ख्मी शख्स थे, तो उन्होंने भी पानी की तलब की। तो उस उनके चचाजाद भाई ने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ो, पहले इस शख्स के पास जाओ। तो जब वो उनके पास पानी लेकर गए, तो उन्हीं के बराबर में एक तीसरे शख्स ने पानी की आवाज़ दी। वो भी ज़ख्मी हालत में थे। तो उस दूसरे शख्स ने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ो, फ़िलहाल तुम इसके पास जाओ। तो जब वो उस तीसरे शख्स के पास गए, तो वो शहीद हो चुके थे। फिर जब वो दूसरे शख्स के पास वापस आए, तो वो भी दम तोड़ चुके थे। फिर इसी तरीके से जब वो पहले शख्स के पास आए, यानी कि जब अपने चचाजाद भाई के पास आए, तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। यानी कि मरते वक्त भी उन्होंने दूसरों को तरजीह दी। मरते वक्त भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि अपने मुसलमान भाई की ज़्यादा परवाह की। तो दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले ज़माने के मुसलमान थे। तो दोस्तों, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को हिदायत अता फरमाए और हमारे मुसलमान भाई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दौर के सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने वाले बन जाए। और जो मरी में लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं, मरी में जो जो लोग इंतकाल कर गए हैं, हम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।